कपलर टू कपलर हमने जोड़ा है तो वारंटी वॉइड नहीं होगी, ये पूरी तरह से सच नहीं है। आपने कंपोनेंट लगवाया और दूसरे दिन से ही आपकी वारंटी वॉइड। अब आप बोलोगे भाई तू तो मॉडिफिकेशन को ही गलत बोल रहा है, लॉ सूट में फंसोगे, फिर लंबी प्रोसेस होगी, आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कब आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। शोरूम से रियर कैमरा लगवाने के बाद भी गाड़ी में आग लग गई, ऊपर से इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। आज करोल बाग जाओ, हर कोई गाड़ी में मॉडिफिकेशन कराता है, हर कोई गाड़ी का बेस मॉडल लेता है और उसे टॉप मॉडल बनवा लेता है। जब भी बोलो भाई ये मॉडिफिकेशन गलत है तो वो यही बोलते हैं भाई कपलर टू कपलर मॉडिफिकेशन करा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या रियली प्रॉब्लम होती है, चलिए बताता हूँ आपको आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कब आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। सबसे पहली चीज समझो कि वारंटी वॉइड होती कैसे है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने कुछ भी मॉडिफिकेशन कराया और वारंटी मेरी वॉइड हो गई। वारंटी वॉइड का मतलब यहाँ पर वारंटी खत्म होना है। फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी का बेस मॉडल लिया, उसमें म्यूजिक प्लेयर नहीं था या था तो वो काम का नहीं था, आपने उसे अपग्रेड करने के लिए एक नया म्यूजिक प्लेयर लगवा लिया। अब म्यूजिक प्लेयर जो लगवाया है वो बहुत अच्छा चल रहा है, फ्यूचर में गाड़ी की वारंटी वॉइड होने के चांसेस बहुत ही कम है। अब सिंपली समझो वारंटी वॉइड होती कब है। आपने सेम म्यूजिक सिस्टम लगवाया, इसके चक्कर में आपका कोई गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खराब हो जाता है, इशू आ जाते हैं, आप कंपनी के पास जाते हैं कि भैया ये फंक्शन सही से नहीं कर रहा है, इसमें कुछ इशू आ रहा है, और कंपनी यहाँ पर चेक करने पर पता लगाती है कि आपने जो इक्विपमेंट या जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट या म्यूजिक प्लेयर या जो भी आप लगवा रहे हो वो फंक्शन आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसे डिस्टर्ब कर रहा था, जिसके कारण आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो कार में लगाया था वो डैमेज हो गया। इस केस में आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। कपलर टू कपलर लगवाया हो चाहे वायर कटवा के लगवाया हो, आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है, बट सजेस्ट किया जाता है कि कपलर टू कपलर ही वायर को ना कटवाएं। अब यहाँ पर एक केस बताता हूँ, कपलर टू कपलर लगवाने के बाद भी गाड़ी में बहुत बड़े इशू आ गए। रिसेंटली आप YouTube पर देख सकते हो, वीडियो डाला हुआ है, महिंद्रा थार थी जो गाड़ी कंपनी से ली गई थी, इसमें रियर पार्किंग कैमरा नहीं आता था, तो यूजर ने सोचा क्यों ना इसे हम शोरूम से ही लगवा लेते हैं, तो उन्होंने जो रियर पार्किंग कैमरा होता है वो शोरूम से ही लगवा लिया। अब शोरूम से लगवाया गया तो लोग सोचेंगे भाई ऑथराइज होगा, लेकिन जब यहाँ पर इस गाड़ी में आग लगी, इंश्योरेंस कंपनी ने चेक किया तो उन्होंने पता लगाया कि जो आपने कैमरा लगवाया हुआ था, भले आपने शोरूम से लगवाया था, कपलर टू कपलर लगवाया था, ये सही से सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण यहाँ पर स्पार्किंग हुई और स्पार्किंग होने के कारण आपकी गाड़ी जल गई। और यहाँ पर यूजर अभी भी गाड़ी की EMI भर रहे हैं और गाड़ी का कोई इंश्योरेंस नहीं मिला, यानी क्लेम भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। यूजुअली लोग एक और मॉडिफिकेशन कराते हैं, बड़े बड़े टायर लगवा लेते हैं। अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तो खराब नहीं हो रहा है, लेकिन आप एक चीज समझो कि गाड़ी में सस्पेंशन है उसमें वारंटी होती है, आप चेक करना, यूजुअली वारंटी होती है। अब ये वारंटी वॉइड होने का चांसेस होते हैं जब आप गाड़ी में बड़े या चौड़े टायर लगवा लेते हो। 1 इंच बड़े टायर में यूजुअली आपके सस्पेंशन को कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है, बट जब लोग बड़े बड़े टायर लगवा लेते हैं, ज्यादा चौड़े टायर लगवा लेते हैं, तो यूजुअली गाड़ी के सस्पेंशन पर इंपैक्ट पड़ता है। अब ये इंपैक्ट होने से आपका सस्पेंशन कई बार इशू क्रिएट करने लगता है। अब जैसे ही कंपनी देखेगी कि आपका सस्पेंशन खराब हुआ तो कंपनी इंस्पेक्शन चालू कर देगी कि ये खराब हुआ कैसे। अब जैसे ही उन्हें डाउट हुआ कि भाई ये बड़े टायर या चौड़े टायर लगाने से हुआ है, उसी दिन आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। अब आप बोलोगे भाई तू तो मॉडिफिकेशन को ही गलत बोल रहा है, तो मैं मॉडिफिकेशन को गलत नहीं बोल रहा हूँ। सिंपली आप एक चीज समझो कि मॉडिफिकेशन सही है अगर सही तरीके से किया जाए, लेकिन जो इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो यूजुअली अलाउ नहीं करते। दूसरा, कंपनीज भी नहीं चाहते कि आप कुछ ज्यादा मॉडिफिकेशन करो, क्योंकि कंपनी को पता है कि भाई कैसे आपसे पल्ला झाड़ के दूर होना है, इसलिए कंपनी यूजुअली आपको वारंटी में फंसा लेते हैं और आप लॉ सूट में फंसोगे, फिर लंबी प्रोसेस होगी। ऐसा नहीं है कि आपको समाधान नहीं मिलेगा, समाधान में भी मिल जाए, कोर्ट में मिल जाए, लेकिन इतनी लंबी प्रोसेस में क्यों घसीटना। पहली चीज, बहुत ही कम चांसेस आपने देखा होगा कि कपलर टू कपलर मॉडिफिकेशन में कोई इशू है। अगर आप गाड़ी के वायर को कट कराकर मॉडिफिकेशन कराते हैं तो तब जरूर चांसेस होते हैं कि आपकी गाड़ी में वेयर एंड टेयर हो सकते हैं। इसका रीजन सिंपल सा है कि भाई अगर कहीं भी आप 2 वायर को जोड़ोगे स्पार्किंग होने के चांसेस होते हैं, प्रॉपर तरीके से अगर नहीं जोड़े स्पार्किंग होगी और फ्यूचर में कोई इशू क्रिएट कर सकती है। आप कपलर टू कपलर मॉडिफिकेशन करा सकते हो, बट यस ये वाला जो फैक्ट है कि भाई कपलर टू कपलर हमने जोड़ा है तो वारंटी वॉइड नहीं होगी, ये पूरी तरह से सच नहीं है। तो सिंपली आप इस चीज समझे कि कोई चीज अगर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसके चक्कर में आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खराब हो जाता है, तो यूजुअली आपको इंश्योरेंस कंपनी भी इशू क्रिएट कर सकती है और वारंटी वॉइड होने के चांसेस तो होते ही हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना।